नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। देखिए, सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, निशिकांत दुबे जी से नहीं। निशिकांत दुबे जी सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। हो सकता है उनके ब्लू आई बॉय हो और उसके बहुत सारे जो बयान हैं जो चर्चित रहे हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की वो सब जानते हैं और उसे किनारा कर लिया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार की तरफ से कोई बयान है। सरकार जवाब दे, क्यों विशेष सत्र नहीं बुला सकती? इसके पहले भी देखें, जब भी युद्ध होता रहा है उस समय दोनों सदन चले हैं, ये रिकॉर्ड में है। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना के बारे में जानकारी लेने का सबको अधिकार है, देश जानना चाहती है। डिप्लोमेटिक फेलियर है सरकार का। पहले आईएमएफ की जो मीटिंग हुई थी उसमें अपनी तरफ नहीं ले पाए और शाम को यूएस प्रेसिडेंट ने आकर डिक्लेयर किया कि ये जो है सीज फायर हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आज जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ कर दिया गया पहलगाम का बदला ले लिया गया है, आप तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का भी एक कम है? सबसे पहली बात यह है कि युद्ध, जब ये लड़ाई चल रही थी उस बीच में पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा $1 बिलियन उसको दिया जाना, और उसमें जब फैसले हो रहे थे तो हमारे प्रतिनिधि वहां नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट पहले आता है और उसके बाद दोनों देशों के बयान आते हैं, तो निश्चित रूप से ये कूटनीतिक नाकामी है, इसको सरकार को मानना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता के जो बात आपने की, तो सवाल ये उठता है कि हमने बदला ले लिया। ये जो वाक्य है इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या वो 4 या 5 आतंकी आए थे जो 26 लोगों की जान लेके चले गए, वो पकड़े गए या मारे गए? इसका उत्तर आना बाकी है। दूसरा, जब सरकार ने इसे चूक मान ली है तो जिम्मेदारी किस पे ठहराया जा रहा है? कौन उसकी जिम्मेदारी लिया, उसके लिए क्या उसकी सजा मुकर्रर की गई? क्या गृह मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं? सवाल तो ये है, 26 लोगों की जान गई है और यदि इसमें इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटना की यदि पुनरावृत्ति होती है तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार बताए कि 4 आतंकवादी मारे गए या नहीं, पकड़े गए या नहीं, और ये जो चूक हुई है जब स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसे क्या सजा दी जा रही है? मेरा आपसे सवाल यह है कि 10 अगस्त 1994 को जब दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया कि पीओके हमारा है और पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और उस पर कब्जा किया जाना चाहिए। ये 1994 की बात है। 2025 के दौर में आप लोग क्या सोचते हैं? आज भी पीओके हमारा है, उस पर कब्जा किया जाना चाहिए, क्या कब्जा किया जा सकता था? देखिए, प्रश्न आतंकी हमले का है। प्रश्न वहां से शुरू होता है कि 26 लोगों को
धर्म पूछ पूछ के मार डाला गया और आतंकवाद समाप्त करने के लिए ये लड़ाई जंग छिड़ी। अब ये बात आई कि पीओके को हमें कब्जा करना चाहिए। देश का मूड तो यही था, सब लोग चाहते थे कि बदला लेने के सबसे अच्छा अवसर है, और मीडियम चल भी रहा था। कोई इस्लामाबाद पहुंच गए थे, कोई कराची पहुंच गया था, कोई रावलपिंडी में कब्जा कर लिया था। तो जनता तो यही मानेगी कि ना ये जो दिखाया जा रहा है वही सही है, तो पीओके कब्जा कर ही लेना चाहिए। और जब 1994 में आपने इसे पारित कर लिया है और देश ने माना पीओके हमारा है, और शिमला समझौते में भी द्विपक्षीय बात हुई थी, अब इस लड़ाई के बाद तो यह है कि तीसरा पक्ष तीसरे निष्पक्ष जगह में जाके आपको चर्चा करनी है। तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद एक घटना है, और ये शर्तें जो है हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक हैं। आम जनता जो आम सेंटीमेंट है वो बहुत भार पर है, और उनको लग रहा है कि हमारा जो देश है उसकी जो मनोभावना थी उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, वो उसे किस तरह से लेती है, पार्टी का क्या मानना है? आम जन अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। पहले हम आतंकवादियों के कैंप पर हमला करने गए थे, फिर उन्होंने हम पर जब दोबारा हमला किया तो हमने तय किया हम धूल में मिला देंगे, एकाएक शांति प्रस्ताव आ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वो आम जनता के साथ है? उसकी सोच भी यही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के भावनाओं के साथ रही है। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और एलपी राहुल जी दोनों ने आल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए कहा। आल पार्टी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री नहीं आए, दोनों बार दोनों हमारे नेता गए, और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, सेना के साथ है, जो भी कदम उठाए सरकार और सेना हम उनके साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना को खुली छूट दे दी गई, तो वापस कब ले लिया गया ये आदेश? बीजेपी का कहना है कि 20 कंट्रीज जो है उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया को, लेकिन आईएमएफ का लोन तो दे दिया गया पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई इस बार? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि आप इस लड़ाई में देखें आपके समर्थन में कौन कौन देश आए। जो रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा होता था हर संकट में, वो हमारे साथ नहीं दिखे। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका परस्त हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने उसका पहला बयान क्या था, उसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हमारे साथ न पड़ोसी देश हमारे साथ हैं, न विश्व में हमारा कोई साथ देने वाला। स्पष्ट रूप से जब संकट आया तो खड़ा होने वाला कौन सा देश हुआ? जबकि नॉन अलाइनमेंट जब मूवमेंट चला, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और राजीव जी तक कितने देश हमारे साथ खड़े होते थे, और आज हमारे पड़ोसी देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है। बघेल साहब इधर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की भी बड़ी बैठक हुई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहा है कि जैसे पाकिस्तान को धूल चटाया गया है, ये एक पूरा कैंपेन देश भर में चलाएगी बीजेपी और बताएगी लोगों को कैसे धूल चटाया गया, और कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब भी बीजेपी देगी। आप लोग भी कोई कैंपेन चलाएंगे क्या इस मसले को लेकर? देखिए, एक बात स्पष्ट है, कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप विशेष सत्र बुला लीजिए ना, आल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए ना, वहां उन सवालों को जवाब दे दीजिए। कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है? एक मंच, दो ही मंच तो बात करें, आल पार्टी मीटिंग और संसद का विशेष सत्र, वहां बुला लीजिए, सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। सवाल से भाग क्यों रहे हैं? आल पार्टी मीटिंग की बैठक में प्रधानमंत्री दो बार नहीं आए, इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि अब आल पार्टी मीटिंग होगी और यदि प्रधानमंत्री नहीं आए तो हम उसका बाइकाट करेंगे।
हम नहीं जाएंगे उसमें।